Most of us don't realize that we are creating regrets in real time. I just know कि that could have been me. मैं हूँ रेक्स, आपका रेक्सी सेक्सी। तो आज के दिन 11 AM से लेके 4:30 PM तक मेरे घर में करंट नहीं था, तो 2-3 घंटा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। एंड जब स्विच ऑफ होता है तो उसी समय मैं अपना दिमाग यूज़ करता हूँ, और दिमाग यूज़ करते करते मैं कुछ सोच रहा था। एंड सोचते सोचते आई जस्ट रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ अस डोंट रियलाइज कि वी आर क्रिएटिंग रिग्रेट्स इन रियल टाइम। आप में से कितने लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, जहां आपके फेवरेट क्रिएटर फ्री के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं? इट इज़ लाइक फ्री आईफोन हो गया, फ्री मैकबुक हो गया एंड वॉट नॉट। तो मैंने वो सारे वीडियोस देखे एंड समथिंग हिट फॉर अ सेकेंड, मतलब जस्ट फॉर अ सेकेंड समथिंग हिट्स। ओके, तो ये मतलब हेट नहीं है, जेलसी काइंडा मतलब बोल सकते हैं कि काइंडा जेलसी है, क्योंकि वाई देम, वाई नॉट मी? आई विल बी ऑनेस्ट, देर आर पीपल माई एज जो वही सब कर रहे हैं जो मेरे को एक समय पर करना था, जो मैं कर सकता था। तो मेरे माइंड में बस इतना है कि आई जस्ट नो कि दैट कुड हैव बीन मी, वो मैं हो सकता था, लेकिन मैं नहीं हूँ। देखो, मेरे पास सेम फ़ोन है, सेम मैक है, सेम एज है, सेम माइंडसेट है, सेम 24 आवर है, बट द ओनली डिफरेंस वॉज कि दे स्टार्टेड एंड आई डिड नॉट स्टार्ट। एंड वेटिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक दैट आई हैव एवर मेड। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी, और अगर मैं आपको 1 मिनट दूँ टू लिस्ट डाउन ऑल द रिग्रेट्स इन योर लाइफ, जो भी आपके लाइफ चॉइसेस एंड डिसीजंस से आया हुआ है, देन आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर मतलब खाली होगा? अगर आपका पेपर खाली है देन यू आर ऑल्सो लाइक मी ओनली, जो मैं पहले था कि मैं तो लाइफ में वही सब करता हूँ जो मेरे को फ्यूचर में रिग्रेट ना दे। अगर मेरे को वो रिग्रेट देगा फ्यूचर में, देन आई विल बी नॉट डूइंग, दैट वाज मी बिफोर। लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ देन बहुत सारा काम ऐसा है जो मैंने किया नहीं, फॉर विच आई हैव रिग्रेट। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट हैव ए ब्लैंक पेपर, मेरे को जितना पता है। अभी बस इमेजिन करो, आँख बंद करो और इमेजिन करो यू आर इन 2036 में हो, मतलब आज से 10 साल बाद। तो आई एम इन माई अर्ली 20s राइट नाउ, तो 2036 में आई विल बी इन माई 30s। वाओ! तो उस समय आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि मेरे पास एक अच्छा सा बढ़िया सा घर है, बढ़िया फिज़ीक है, बढ़िया सी लाइफ पार्टनर है, स्टेबल इनकम है, सब कुछ मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अभी ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन करने में एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर मैं इसी को नेगेटिव वे में इमेजिन करूँ दैट आई एम इन 2036, आई एम इन माई 30s, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरा पूरा पेट निकला हुआ है, आई डोंट हैव ए स्टेबल इनकम, मेरा मतलब लाइफ का कोई गोल बचा नहीं है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी मिल रहा है मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो करना था वो मैं नहीं कर पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब इमेजिन करो यू डोंट हैव ए गुड स्किन हो गया, यू डोंट हैव ए गुड हेल्थ, यू डोंट हैव स्टेबल इनकम, ये सब भी तो पॉसिबिलिटी है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, देर इज़ ए 50-50 चांस कि 50% अच्छा होगा, 50% ख़राब होगा। तो अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, हम सब खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश खुश, बढ़िया है, वीडियो ख़त्म। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि 50% इसका भी चांस है, इसका भी पॉसिबिलिटी है, अगर ख़राब हो गया देन उस समय हम बैठ के क्या ही करेंगे? मतलब उस समय अगर मैं उधर हूँ देन मेरे दिमाग में बस दो ही चीज़ होगा, या तो मैं सोचूंगा कि अगले 5 साल में, अगले 1 साल में, या तो अगले 10 साल में आई विल बी चेंजिंग एवरीथिंग। जो कुछ भी अभी ख़राब है उसको लाइन पे लेके आऊँगा एंड आई विल बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपने फिटनेस पे, डाइट पे, जिम पे, स्किन पे, इनकम पे और वॉट एवर। ये तो मैं सोचूंगा, ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ। मैंने आज से 4-5 साल पहले भी सोचा था कि मैं ये करूँगा, और ये प्लान भी किया था। मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया अभी तक। मैं अभी हूँ 2036, तो आई विल बी इन माई 30s। फॉर एग्ज़ाम्पल माई एज इज़ 32, देन उस समय 32 ईयर्स तक आई हैव नॉट लिव्ड ए लाइफ, आई हैव लिव्ड ए हैबिट। तो इतना लंबा अगर मैंने हैबिट जिया है जो मैं अपने अर्ली 20s पे नहीं बदल पाया, तो अपने 30s पे बदल सकता हूँ करके उसका क्या गारंटी है? ये तो हो गया पहला ऑप्शन कि मैं सोचूंगा कि अगले 5 साल में ठीक है सब कुछ बढ़िया कर दूंगा, और क्या पता मेरे पास और मेरे अंदर उतना मोटिवेशन हो कि मैं सही में बदल दूं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है जो मैं उस समय बैठ के सोचूंगा कि काश मैंने ये 10 साल पहले किया होता, ओनली इफ़ आई हैड वर्कड ऑन दिस अर्लियर। काश उस समय बैठ के
मैंने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया होता, मैं अपने ऊपर काम किया होता वगैरह वगैरह। अभी आई एम इन माई थर्टीज़, आई डोंट हैव एज, आई डोंट हैव एनर्जी, एंड आई माइट हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन लकीली आई एम इन 2026 राइट नाउ। अभी 10 साल पीछे आती आई विल बी सीइंग दैट आई हैव टाइम, एनर्जी, एंड जो इम्पोर्टेंट है दैट आई हैव माई एज एंड आई हैव द लास्ट चांस, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर से आई कैन नॉट कम बैक। अभी तो मैं इमेजिन कर रहा था 10 साल पहले का, इसलिए मैं पीछे आ गया। वंस इट इज़ गॉन इट विल बी गॉन। तो आपका भी सेम है। राइट नाउ यू हैव टाइम, एनर्जी, अपॉर्चुनिटी एंड द लास्ट ऑप्शन। सो यू हैव एवरीथिंग जो मतलब हम फ्यूचर में सोच रहे थे कि काश ये होता करके, जो हम रिग्रेट कर रहे थे। तो राइट नाउ यू हैव एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दिस अभी। बिकॉज रिमेंबर, वन डे you will be wanting this day and it will be too late. समझ आया?